हफ्ते से एक मॉन्स्टर को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फाइनली उस मॉन्स्टर को पकड़ लेता है। फिर वो उसे लेके बाजार में जाता है, जिसे देख के सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। ठीक तभी वहाँ पे गॉन की आंटी मीटू आंटी वहाँ पे आ जाती है। गॉन उनके पास जाता है और कहता है, आंटी क्या आपने देखा, मैंने उस मॉन्स्टर फिश को पकड़ लिया, अब तो मैं हंटर एग्जाम के लिए जा सकता हूँ, है ना। बेसिकली मीटू आंटी वादा किए थे अगर गॉन उस मॉन्स्टर को पकड़ लेगा तब वो गॉन को हंटर एग्जाम देने देंगे, लेकिन हम उनके फेस में साफ देख पाते हैं वो गॉन के हंटर एग्जाम देने के बारे में बिल्कुल खुश नहीं थी। कुछ देर के बाद हमें पता चलता है गॉन के फादर ने भी उसकी उम्र में इस मॉन्स्टर को पकड़ा था। फिर गॉन हंटर एग्जाम देने की तैयारी शुरू कर देता है। तब यहाँ पे मीटू आंटी आते हैं और कहते हैं, तुम क्या सच में जाना चाहते हो, तुम्हारे डैड ने तुम्हें छोड़ दिया जब तुम बहुत छोटे थे, वो भी सिर्फ हंटर बनने के लिए। गॉन कहता है, हाँ मुझे पता है, इसमें जरूर कोई खास बात होगी, तभी तो मुझे छोड़ के चले गए, वो भी हंटर बनने के लिए। मीटू आंटी कहते हैं, ये बिल्कुल भी आसान नहीं है, बहुत सारे लोग जान गवा चुके हैं इस रास्ते में, फिर भी तुम जाना चाहते हो। गॉन कहता है, हाँ मैं जाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ हंटर बनने में ऐसा क्या है जिसकी वजह से उन्होंने अपने बेटे को छोड़ दिया। ये सुन के मीटू आंटी मुस्कुराते हैं और कहते हैं, तुम सच में जीन के बेटे हो। फिर सुबह हो जाता है, गॉन हंटर एग्जाम देने के लिए निकलने लगता है। गॉन कहता है, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ मैं एग्जाम पास करके हंटर जरूर बनूंगा। लेकिन मीटू आंटी कहते हैं, क्या तुम ये वादा कर सकते हो कि तुम सही सलामत लौटोगे। फिर गॉन उनसे वादा करता है कि वो सही सलामत लौटेगा। फिर गॉन वहाँ से चला जाता है और नीचे सभी उसे बहुत चीयर कर रहे थे। फिर गॉन चिल्ला के कहता है, मैं दुनिया का बेस्ट हंटर बन के रहूंगा। और ये सुन के पीछे कुछ लोग बात करने लगते हैं, बेस्ट हंटर बनेगा, लगता है बच्चा हम सबको नहीं जानता, हर साल बहुत सारे लोग हंटर एग्जाम देने आते हैं, लेकिन मुट्ठी भर लोग ही पास हो पाते हैं, वो बातें मत करो जो पूरा न कर सको। कुछ देर के बाद गॉन एक लड़के को देख पाता है जिसे दो लोग मिलके परेशान कर रहे थे, जिससे वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। कुछ देर के बाद गॉन कहता है, लगता है तूफान आने वाला। शिप का कैप्टन कहता है, तुम्हें कैसे कह सकते हो। गॉन कहता है, उन सीगल से पता चला है। फिर गॉन बहुत ही फुर्ती के साथ शिप के ऊपर जाता है और स्मेल करने लगता है और कहता है, एक बहुत ही खतरनाक तूफान आने वाला है, शिप को सेफ जगह ले जाना होगा। ये सब सुन के शिप का कैप्टन सोचता है, ये बच्चा, इसके बोलने का तरीका भी उसके जैसा ही है, कहीं ये वही तो नहीं। कुछ देर के बाद गॉन ने जो कहा था ठीक ऐसे एक बहुत ही बड़ा तूफान आता है। फिर हम शिप के केबिन को देख पाते हैं, जहाँ पे एक आदमी आके कहता है, जहाज ज्यादा देर टिक नहीं पाएगा, सेल्स को नीचे गिराना होगा। तभी उनका कैप्टन कहता है, खामोश रहो, ये बस एक मामूली सा तूफान है, बस थोड़ा सा इंतजार करो, बहुत तूफान देखे हैं, ये भी देख लेंगे। कुछ देर के बाद शिप का कैप्टन एक केबिन में जाता है, जहाँ पे सभी लोगों का हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुका था। देखो ये लोग कैसे लेटे हुए हैं और ख्वाहिशें रखते हैं हंटर बनना, क्या मजाक है। लेकिन तभी वो नोटिस करते हैं गॉन बिल्कुल ठीक था और कहते हैं, अरे ये तो ही बच्चा। लेकिन तभी वो नोटिस करते हैं गॉन के अलावा भी दो इंसान बिल्कुल ठीक थे, बहुत अच्छे, इसका मतलब शिप में काम के लोग भी हैं। कुछ देर के बाद कैप्टन उन तीनों को मेन केबिन में बुलाते हैं और कहते हैं, तुम तीनों का नाम क्या है। फिर तीनों अपना नाम बताते हैं। इस लड़के का नाम होता है कुरापिका और इस आदमी का नाम होता है लियोरियो। फिर कैप्टन कहते हैं, तुम तीनों हंटर क्यों बनना चाहते हो। लेकिन लियोरियो कहता है, तुम हमारे एग्जामिनर नहीं हो, इसलिए तुम हमसे सवाल नहीं कर सकते। लेकिन तभी गॉन कहता है, मेरे डैड एक बहुत ही बड़े हंटर है और मैं भी उनकी तरह हंटर बनना चाहता हूँ। मैंने वेल्स आइलैंड इसलिए छोड़ा था ताकि मैं जान सकूं मेरे डैड हंटर क्यों बनना चाहते थे। तभी कैप्टन अपने मन में सोचता है, वेल्स आइलैंड, हाँ इसका मतलब है जिन का बेटा है, आखिरकार वो दिन आ ही गया। तभी लियोरियो कहता है, हे बच्चे, तुम्हें उसका सवाल का जवाब नहीं देना चाहिए था। तभी गॉन कहता है, ऐसा क्यों। लियोरियो कहता है, तुम तो बहुत ज्यादा बेवकूफ हो बच्चे, मैं अपने बारे में तुझसे कुछ भी नहीं बताऊंगा। तभी कुरापिका कहता है, मैं लियोरियो से एग्री करता हूँ। तभी लियोरियो कहता है, बच्चे तुम मुझसे बहुत ज्यादा छोटे हो, सो बड़ों की इज्जत करना सीखो। फिर कुरापिका कहता है, मैं घुरा फिरा के बात नहीं करूंगा, अगर मैंने आपको सच बता दिया तो मेरा राज खुल जाएगा, इसलिए मैं आपसे कोई भी बात नहीं कर सकता। तभी कैप्टन कहता है, इसका मतलब तुम मेरे सवाल का जवाब नहीं देने वाले। फिर कैप्टन उस लड़के को कहता है, एग्जामिनेशन बोर्ड को जाके बता दो, दो और उम्मीदवार एग्जाम से बाहर हो चुके हैं। जो सुन के कुरापिका और लियोरियो बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं और कहते हैं,
तुम्हारा मतलब क्या है? तभी कैप्टन कहते हैं तुम्हारा हंटर एग्जाम अभी से शुरू हो चुका है। जो सुन के ये दोनों तो बहुत ज्यादा शॉक हो चुके थे। फिर कैप्टन कहता है हंटर एसोसिएशन के पास ना ही उतना टाइम है ना ही उतना रिसोर्सेस, इसलिए हम बेकार लोगों को पहले निकाल देते हैं। तुम तीनों के अलावा सभी टेस्ट से बाहर हो चुके हैं, जो एक मामूली तूफान का सामना नहीं कर सकते। तो हंटर एग्जाम कैसे पास करेगा? आसान भाषा में कहूँ तो तुम अगले पड़ाव में तभी जाओगे जब मैं पास करूंगा। तुम लोगों के पास गलती की तो कोई गुंजाइश नहीं है। जो सवाल किया जा रहा है उसका सही जवाब दो। छोटी सी गलती भी तुम्हें एग्जाम से बाहर कर देगी। कुरापिका कुछ देर शांत रहने के बाद कहता है मैं कुर्ता कबीले का आखिरी मेंबर हूँ। 4 साल पहले मेरे कबीले के सारे लोगों को मार दिया गया। मैं उस फैंटम ग्रुप से बदला लेना चाहता हूँ, बस इसीलिए मुझे हंटर बनना है। फिर कैप्टन कहता है इसका मतलब तुम बाउंटी हंटर बनना चाहते हो। फैंटम ग्रुप क्लास A का बाउंटी है। दुनिया के बड़े से बड़े हंटर भी उनके पास पहुँच नहीं सकते। इसके दौरान तुम्हारी जान भी जा सकती है। कुरापिका कहता है मुझे मौत से डर नहीं लगता, मुझे बस डर एक ही है, मेरा गुस्सा और नफरत वक्त के साथ कम ना हो जाए। तभी लियोरियो कहता है अगर तुम्हें बदला ही लेना है तो हंटर बनने की क्या जरूरत है? कुरापिका कहता है इस सवाल कोई बेवकूफी कर सकता है। कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ सिर्फ हंटर ही पहुँच सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे चीजें हैं जो अगर मैं तुम्हें कह दूं तो तुम्हारे समझ भी नहीं आएगा। ये सब सुन के लियोरियो तो गुस्सा हो जाता है, लेकिन तभी गॉन उनके शांत करा के कहते हैं मिस्टर लियोरियो आप क्यों हंटर बनना चाहते हैं? लियोरियो कहता है आसान भाषा में कहूँ तो मुझे पैसे चाहिए, क्योंकि आप पैसों से सब कुछ हासिल कर सकते हैं। तभी कुरापिका कहता है लेकिन पैसों से क्लास नहीं खरीदा जा सकता। लियोरियो ये सुन के लियोरियो तो बहुत भड़क जाता है और बहुत ही सीरियस होकर कहता है तुम मुझसे बाहर मिलो, कसम से कहता हूँ इस बेवकूफ का काम तमाम कर दूंगा। तभी कुरापिका गुस्से में कहता है एक भी लफ्ज और मत कहना, समझे लियोरियो? मिस्टर लियोरियो बोलो। फिर वो वहाँ से जाने लगता है और कुरापिका भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है। कैप्टन उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन गॉन कहता है उन दोनों को जाने दो। मीटू आंटी कहते हैं जाने वाले को रोका नहीं करते, उन्हें इस बात का वजह ढूंढना होगा। उनको असल में गुस्सा किस बात में है और इसका जवाब सिर्फ खुद से ही मिल सकता है। ठीक तभी एक आदमी कहता है कैप्टन सामने देखिए, और हम दिखते हैं वहाँ पे एक टॉर्नेडो था। तभी कैप्टन कहते हैं सेल्स को फौरन नीचे गिराओ। फिर गॉन भी उसको मदद करने के लिए चला जाता है। कैप्टन कहते हैं मैं इसे संभालता हूँ। फिर सभी लोग सेल्स को निकालने में काम पे लग जाते हैं और इस तरफ कुरापिका और लियोरियो लड़ने के लिए तैयार थे। कुरापिका कहता है अपने अल्फाज वापस लो तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, समझे लियोरियो? मैं तुम्हें कितने बार कहूँ तुम्हें मेरी इज्जत करनी होगी, अब मैं पीछे नहीं हटने वाला, बस बहुत हो गया। फिर हम देखते हैं हवा के वजह से वो पहले वाला लड़का उड़ जाता है और उस शिप के बाहर जाने वाला होता है। लियोरियो और कुरापिका जैसे उसे नोटिस करते हैं वो दोनों ही उसके बचाने के लिए छलांग मार देते हैं, लेकिन उनका हाथ उस तक नहीं पहुंच पाता। ठीक तभी गॉन ऊपर से छलांग मार देता है और उसे देख के दोनों ही बहुत ज्यादा हैरान हो चुके थे। गॉन उस लड़के का हाथ पकड़ता है और लियोरियो और कुरापिका मिलके गॉन का पैर पकड़ लेते हैं। कुछ टाइम के बाद तूफान थम जाता है। लियोरियो कहता है बेवकूफ लड़के, अगर ठीक टाइम में हम तुम्हारी मदद नहीं करते तो तुम शार्क का खाना बन चुके होते। कुरापिका कहता है बिल्कुल सही बात है, तुम बहुत ही ज्यादा जज्बाती हो। फिर कौन कहता है लेकिन तुम दोनों ने तो मुझे बचा लिया, तुम दोनों ने मेरी मदद की, वो भी एक साथ मिलकर। तभी वो पहले वाला लड़का आता है और गॉन को शुक्रिया कहता है। उसके बाद कुरापिका और लियोरियो को भी शुक्रिया कहता है। फिर वो वहाँ से चला जाता है। फिर कुरापिका कहता है मेरे बुरे बर्ताव के लिए मुझे माफ कर दीजिए मिस्टर लियोरियो। जो सुन के लियोरियो कहता है तुम्हें क्या हो गया, मुझे बस लियोरियो कहा करो, और मैं भी माफी चाहता हूँ और अपने अल्फाज वापस लेता हूँ। ठीक तभी यहाँ पे कैप्टन आ जाता है और कहता है तुम वाकई बहुत बहादुर हो, अब तुम सब मेरे साथ चलोगे एग्जाम के पास वाले बंदरगाह पर। तभी कौन कहता है हमारे टेस्ट का क्या हुआ? कैप्टन कहते हैं तुम तीनों पास कर चुके हो। जो सुन के सभी बहुत खुश हो जाते हैं और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। और गाइस